श्रृंगार जो होता है वो किस लिए करती है दुल्हन? दूल्हे के लिए, ठीक है। ये संसारिक है। और कलीसिया प्रभु यीशु की आत्मिक दुल्हन है। यहां पर उस दुल्हन की बात नहीं हो रही है जो संसारिक है, यहां पे उस दुल्हन की बात हो रही है जो आत्मिक है। हालेलुया। और कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। 25 में, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा, किसके द्वारा? वचन के द्वारा कलीसिया शुद्ध होती है। और वचन ही आपको, जैसे एक दुल्हन श्रृंगार करती झुर्री छुपाने के लिए, वो तो बाहर से लेप लगाया जाता है जो आपके पास है, लेकिन अंदर के स्वभाव को आपके पास कोई लेप नहीं है जिसको आप साफ कर सकते हैं। वो कलीसिया, वो दुल्हन जो आत्मिक है प्रभु यीशु की, उसको साफ कैसे, श्रृंगार कैसे होगा? उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। हम भी आज, चाहे वो जेंट्स हैं चाहे लेडीज हैं, आप सब एक आत्मा है। शरीर तब तक ही है हम जब तक इस संसार में, इसके बाद हम शरीर नहीं है। बाइबल साफ बताती है ये शरीर वहां नहीं है जहां शादी करनी पड़ेगी, वहां कोई दूसरी सजावट करनी पड़ेगी, ऐसा कोई जीवन नहीं है। वहां पे सिर्फ एक अलौकिक शरीर होगा जिसे कोई भी कार्य नहीं करना शरीर जैसा। समझ रहे हैं? तो उसी दुल्हन को जो आत्मिक रूप से वो खड़े होंगे जी के, वो आज वचन से सुंदर हो सकते हैं। उनकी सजावट क्या है? उनकी झुर्रियां कैसे दूर होंगी? वचन के जरिए। और वचन, यीशु ने कहा है कि जीवन का जल मैं हूं। और वचन क्या है? यीशु है। और यीशु कैसे आया? वचन के द्वारा देहधारी होकर आया। और वचन से ही आज हमारी झुर्रियां खत्म होती है। जितने लोग वचन पे मन लगाते और वचन के अनुसार जीते हैं, उनकी सजावट उस दुल्हन के समान जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार करती है, तो आप भी वचन से श्रृंगार करते हैं। हालेलुया। जितना भी वचन में निखरते जाएंगे, जितने वचन के अनुसार आपका जीवन होगा, आपकी सजावट बढ़ती जाएगी, आपकी झुर्रियां साफ होती जाएंगी। झुर्रियां मतलब जो दाग है, जो कलंक है, जो भी मन के अंदर स्वभाव में पाप है, वो वचन उनको बाहर निकालेगा। ये पवित्रता की एक सजावट है। इसलिए तो यीशु मसीह आया था कि वो हमारे पाप विश्वास के द्वारा क्षमा कर देगा। और आप क्षमा पा जाएंगे और फिर एक ब्यूटीशियन आप वचन के द्वारा निखरते चले जाएंगे। हालेलुया। ये वो नहीं है जो उस दुकान में या उस दुकान में बाहर से सुंदर होते हैं, ये वो है जो अंदर से सुंदर बनाता है। क्योंकि यीशु की नजर में शरीर मायने नहीं रखता है, यीशु की नजर में आत्मा और स्वभाव मायने रखता है। हालेलुया। इसलिए वो अंदर से बदलना चाहता है। आप अंदर से कब बदलेंगे? जब यीशु के पास आए, विश्वास किया, आपके पाप क्षमा हुए हैं, अब आपको सुंदर, झुर्रियों से रहित, दाग और कलंक से रहित बनाने के लिए प्रभु ने वचन दिया है। जितना आप वचन का लेप अंदर करते रहेंगे, उतना ही आप सुंदर झुर्रियों से रहित हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, कई बाधाएं आती, कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु को जानते फिर भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते। मैं वचन से आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के कार्य को भी उन लोगों ने परमेश्वर के साथ रह के कैसे खराब किया। 3 लोगों की उदाहरण, प्रभु उनको क्यों स्वीकार कर नहीं पाया? पहली बात हम करेंगे, केन का मार्ग क्या था। 3 बातें मैं बताता हूं। केन का मार्ग, दूसरी बात है बिलाम का धोखा और कोरह का बलवा। एक तो पाखंड का मार्ग, दूसरा धोखा करने वाला, धोखा खाने वाला और करने वाला, और तीसरा विरोध करना। विरोध, धोखा और पाखंड, ये 3 चीज कलीसिया को झुर्रीदार, दाग और कलंक वाली बना देते हैं।
अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहला, केन जो था, आप सभी जानते हैं 2 भाई हुए थे आदम के, जो पहली संतान कौन हुई थी? केन। कैन जो था वो बड़ा था, हाबिल छोटा था। दोनों भेंट लेकर आए, दोनों भेंट लेकर आए। एक की स्वीकार हुई, छोटे भाई की, बड़े भाई की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसका मन दुष्टता से भरा हुआ था। बाहर से तो भेंट लेकर आया, वो भी दिखाने के लिए, पाखंड जैसा करके आया, लेकिन मन में कठोरता है, दुष्टता है, और भेंट लेकर आया किसके पास? परमेश्वर की वेदी के पास। पहली बात मैं पाखंड की बताता हूं। कभी भी एक विश्वासी को पाखंड जैसा विश्वास नहीं रखना चाहिए प्रभु में। पाखंड मतलब दिखाने के लिए। बाहर से तो वो परमेश्वर के भवन में आया, उसकी वेदी पे आया और भेंट भी लेकर आया, लेकिन अंदर दुष्ट मन था उसका। प्रभु ने ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया उस भेंट को। लेकिन दूसरा छोटा भाई लेकर आया था, उसका मन क्या था? दीन था, नम्र था और परमेश्वर से डरता था, इसलिए उसकी भेंट को क्या किया? स्वीकार कर लिया। उसके बुरे काम और उसके अविश्वास की घटी के कारण जो पाखंड जैसा था, एक दिखावा करना था, प्रभु ने उसको स्वीकार नहीं किया। वो उनका अपना विश्वास होता है। जब बोलते हैं ना मैं विश्वास तो करता हूं, पक्का करता हूं, पक्का करती हूं, वो उनका अपना विश्वास होता है। जब यीशु का विश्वास आएगा तो जीवन बदल जाएंगे। बिलाम का धोखा क्या है? एक भविष्यद्वक्ता था, प्रभु का जन था वो, और परमेश्वर उससे बात करता था, लेकिन वो समझौता करने वाला व्यक्ति। बालाक राजा जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ था, उस बालाक राजा ने परमेश्वर के इस प्रोफेट को, भविष्यद्वक्ता को बुलाया कि तू परमेश्वर के लोगों को श्राप दे और मैं तुझे बहुत सा धन दूंगा, इतना सोना चांदी दूंगा कि तू सोच नहीं सकता। अभी इस भविष्यद्वक्ता को क्या हुआ? लालच आ गया। वो बाहर से तो दिखा रहा है, नहीं भाई नहीं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं नहीं ले सकता, लेकिन अंदर उसके है। जो आदमी नाट कर फिर हाँ भर ले तो किसा हुआ वो? है? उसके अंदर धोखा है, इसका मतलब। और प्रभु का वचन कहता तेरी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो। और वो क्या करता? बाहर से दिखाता है, उसके अंदर धोखा है। क्या प्रकट होता है? उस राजा को बोलता जो परमेश्वर के लोगों का जो विरोधी है और इनके ऊपर चाहता कि इनका विनाश हो, इन्हीं के लोगों में से परमेश्वर के दास को इनवाइट करता है, बुलाता है कि तू जागन है हर इन खातर श्राप दे, क्योंकि परमेश्वर तेरी सुनेगा, तू प्रभु का जन है। और बाहर से क्या बोले हो? ना भाई मैंने नहीं चंदा की, मैं प्रभु का दास हूं, मैं के लूंगा ना। लेकिन फिर क्या कहता है? एक बार फिर उसने राजा ने बोल दिया तो फिर ठीक है, मैं परमेश्वर से अगुवाई मांगूंगा। कमाल की बात है, जब एक बार मना कर दिया और परमेश्वर भी क्या बोलता है, देखिए मैं एक वचन आपको पढ़ाऊंगा। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। देखिए सुनिए, यहां पर क्या कहता? 3 बार बुलाया। एक विरोधी राजा ने
इस पब्लिक को, जिनका वो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर जिनका राजा है, जिससे लोगों का, इस देश का, इजराइल देश का जो परमेश्वर राजा है, इन्हीं का भविष्यद्वक्ता को वो शत्रु सेना के दूसरे राजा ने बुलाया कि आकर इनको श्राप दे, क्योंकि उसे पता था जब भविष्यद्वक्ता जो बोलते हैं परमेश्वर उनको बातों को पूरा कर देता है। तो इसको बोलता है कि मैं बहुत सा धन दूंगा। एक बार नहीं 3 बार बोलता है कि मैंने तुझे 3 बार बुलाया और 3 बार ही तूने मुझे मना कर दिया। लेकिन इस बीच, इस दौरान क्या होता है, परमेश्वर उसको क्या कहता है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर अपने दास को क्या कहता, तू इनके संग मत जाना, तू इनको श्राप मत देना, क्योंकि ये तो आशीष के वारिस हो चुके हैं। और फिर भी बिलाम क्या करता है, 3 बार राजा उसको, यानी कि 3 बार क्यों आया हो, यानी इसके अंदर कमजोरी थी, इसके अंदर धोखा था कि मैं धन पालूं। परमेश्वर से डर भी लगता है, ऊपर से धन भी चाहता है, और बाहर से दिखाता है नहीं भाई मैं प्रभु का दास हूं। क्या फायदा है परमेश्वर के सामने चोरी, चालाकी, कपटीपन दिखाने का। फरीसी लोग कपट लेकर रखते थे, केन कपट से भेंट लेके आया, स्वीकार थोड़ी होगी, यूं ही अपने आप में खुश होते रहते हैं। जब तक एक दिखावा दूर नहीं होगा, कपट दूर नहीं होगा, तब तक परमेश्वर कैसे पसंद करेगा। हमें ये समझने की जरूरत है। हालेलुया। और दूसरी बात, धोखा, खुद में धोखा खाते। क्या प्रभु जानता नहीं हम क्या चाहिए? देखिए, एक यहूदा इस्करियोती के बारे में भी हमने कई बार सुना है। वो भी धोखे में था, दान में से भी चुरा लेता था, और तो दूर रही बात, वो थैली में से निकाल लेता था। कमाल की बात है, कितनी हिम्मत थी उसकी, कितने धोखे में था वो, और उन्हीं के कारण मरा। कैसे कैसे लोग, प्रभु के पास रहता है, प्रभु प्रेम करता है, उसे जानता है, फिर भी वो क्या करता है, चोरी करता है। यीशु जानता था, फिर भी रोका नहीं उसको कहता तू मन बदल दे। पैसा प्रभु की प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु की प्रॉब्लम है अंदर स्वभाव से जो लोग नहीं मानते। समस्या वहां पे। यहां पर क्या है कि एक व्यक्ति है कोरा नाम का, और जो मेन बात मैं क्या बता रहा हूं, विरोध करने का, बलवा करने का। जो किसी का अधिकार होता है ना, और उस अधिकार का कोई नहीं मानता है, तो वो बलवा होता है। माँ बाप की आज्ञा जब बच्चे नहीं मानते तो क्या होता है, बलवा होता है, विरोध होता है। समझ रहे हैं? या कोई हमारे ऊपर अफसर लगा हुआ, जब हम दफ्तर में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, किसी काम में जाते हैं, तो उसके अधिकार के अधीन होते हैं, उसकी नौकरी करते हैं, तो हमें उसका मानना पड़ेगा। बलवा करेंगे तो हमारी उसके साथ नहीं बनेगी। परिवार में भी एक पत्नी जब अधीन रहती है, वो बलवा नहीं करती है, तो परिवार में शांति बनी रहती है। हालेलुया। तो अधिकारों का जो खंडन करता है, विरोध करता है, वो क्या परमेश्वर की नजर में क्या होता है, वो दोषी होता है, उसको प्रभु पसंद नहीं करते। यहां पर क्या बात है, एक हारून और मूसा जो दो परमेश्वर ने याजक और एक अपना प्रभु का दास जो खड़े किए हैं, तीसरा एक भाई आगे बोलता है, क्या परमेश्वर हमारे बीच में नहीं रहता है? क्या हम सब पवित्र नहीं है परमेश्वर के नाम से? हम सबको प्रभु ने पवित्र नहीं किया? तुम दोनों बड़े सांप बन के बैठ गए। ये क्या था? ये विरोध था। ये विरोध था जो बलुआ कर रहे थे। तुम बहुत दिन हो गए तुम्हें चौधरी बने हुए, इतना आ जाओ हम बैठेंगे। बलुआ कर रहे थे। क्या हुआ फिर? वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोहरे के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए।
और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुनकर यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। देखिए, बैठ जाइए। क्या हुआ जो कह रहे थे ना, विरोध जो बलवा कर रहे थे, कहां गए वो? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ठहराए हुए लोगों का विरोध कर रहे थे। वो उसके दासों को कह रहे थे कि तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, बहुत समय हुआ, बहुत हो गया, अब तुम आओ नीचे और हम करेंगे। अच्छा, जिस परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र किया उस परमेश्वर ने इनको खड़ा किया और तुम नीचे उतारोगे? ये तो बात जच नहीं रही है। कि कलीसिया के अंदर भी प्रभु ने अपने दासों को इसलिए खड़ा किया ताकि वो डांट सके, उलाहना दे सके और शिक्षा भी दे सके, ताकि आप लोगों की जो ब्यूटिशियन अंदर से है वो बिल्कुल बिना धब्बे की, बिना दाग की, बिना कलंक की, बिना झुर्रियों का आत्मिक जीवन प्रभु को पसंद आता रहे। आपको सुंदर बनाने के लिए, आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर वचन देता है। सभी बोलिए, मांगोगे तो, ढूंढोगे तो, और खटखटाओगे तो, और मैं इसलिए तुम्हें दूंगा ताकि मांगने के द्वारा तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया।